हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। और आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस होता है। और आज हम इस वीडियो में आपको एकदम आसानी से सिखाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन करना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चलिए वीडियो को तो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी होती है वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। और हम इसके सर्वप्रथम इसके हम इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो लिख लेते हैं पहले हम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि पहचान। तो इसकी पहचान हम सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ समय का भी बोध हो, समय का भी बोध हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो हम सबसे पहले इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और हम इसका रूल आपको बता दें। तो इसके रूल में सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगता है और इसके साथ बीन का भी प्रयोग किया जाता है। तो हैज या हैव प्लस बीन। और फिर हमारा आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस भी इसमें होता है तो इसलिए हमारा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का भी प्रयोग किया जाएगा। और फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा आ जाएगा ईटीसी, फिर हमारा आ जाएगा टाइम। टाइम यानी कि सिंस या फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। फिर हमारा जो टाइम दिया रहेगा वो लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हमारा ईटीसी। और हम आपको कुछ पॉइंट बता रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो समय यदि निश्चित होगा तो सिंस, और यदि अनिश्चित होगा तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा समय निश्चित होगा तो सिंस, और यदि अनिश्चित होगा तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। और हमारा सेकंड पॉइंट जो है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के साथ साथ बीन का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है। और हमारे यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें कॉन्टिन्यूअस भी होता है तो इसलिए हमारा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पर हम लिख देते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं अफर्मेटिव का। तो ध्यान से देखिएगा इसको। हमारा एग्जांपल नंबर पहला है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, राम कल से बाजार जा रहा है। तो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, चलिए एक और हम सेंटेंस लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं ट्रांसलेशन करना। सीता सुबह से नहा रही है। तो चलिए हम आपको पहला ट्रांसलेशन करना सिखा रहे हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट राम, राम हमारा सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हैज
फिर हमारा बीन, फिर हमारा मेन वर्ब है गो, तो गो में ING लग जाएगा, तो गोइंग टू मार्केट। और हमारा कल यहाँ पर निश्चित समय है, जो कि इसके लिए हमारा सिंस लगेगा, सिंस टुमारो। तो यहाँ पर फॉर नहीं लगेगा, यहाँ पर सिंस लगेगा। तो सॉरी, यहाँ पर हम फॉर लिख दिए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर नहीं सिंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये निश्चित है कल हमारा। और अगर हमारा परसों या नरसों इस जगह पे आ जाएगा, या 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो वहाँ पर हमारा फॉर लग जाएगा, क्योंकि वो तो निश्चित नहीं होगा, पता नहीं कौन सा दिन, तो इसलिए वहाँ पर वो फॉर का प्रयोग किया जाएगा। और हमारा सेकंड देख लेते हैं, तो सीता हैज बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर सुबह हमारा निश्चित है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। और तो चलिए हम अब इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या तो फिर नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो चलिए हम इसके सेकंड पार्ट निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, वाक्य के बीच में नहीं या कभी नहीं शब्द आए तो उसे ही निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके रूल की बात कर लेते हैं। तो हमारा रूल हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर, फिर उसके बाद हमारा लग जाएगा बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा सिंस या फॉर, और ETC में सिंस या फॉर और सब आ जाता है, तो ETC। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझा देते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है, वे लोग 5 बजे से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, नहीं उड़ा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है प्लूरल, जो कि वे है, मतलब कि इसका मीनिंग हो जाएगा दे, और प्लूरल के साथ हमारा लगता है हैव, फिर हमारा हो जाएगा नॉट और बीन, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, उड़ाने के लिए फ्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लाइंग दी काइट, और 5 बजे यानी कि निश्चित समय है, तो इसके लिए सिंस, फिर हमारा हो जाएगा 5 o'clock। अगर यहीं पर 5 घंटे होता तो यहाँ पर फार हो जाता, क्योंकि 5 घंटे तो निश्चित नहीं है ना, कौन से 5 घंटे, दिन में तो 12 घंटे होते हैं, तो हम 12 में से कौन से 5 घंटे को गिनेंगे, इसलिए वहाँ पर फार हो जाएगा। तो हमारा सेकंड देख लेते हैं, सुरेश 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा सुरेश, सुरेश हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 आवर। यहाँ पर 4 आवर है, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, हम इसका सिंस या फॉर का यूज हम आपको शॉर्ट वीडियो में एक डाल देंगे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा ज़रूर। तो चलिए हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो क्या से प्रारंभ होते हैं उन वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर इसके लिए रूल लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा रूल हो जाएगा, सबसे पहले हमारा आ जाएगा हैज या हैव, फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा बीन, और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा ETC। ETC में हमारा सिंस या फॉर ये सब आ जाते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। क्या तुम सुबह से खाना खा रहे हो, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं सिंस या फॉर, ETC की जगह पे हम लिख देते हैं सिंस या फॉर, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पर बना देते हैं हैव यू बीन
ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए हम सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या हम एक महीने से स्कूल जा रहे हैं? तो सबसे पहले इसका हम बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ मंथ। अगर यहाँ पर अगर महीनों के नाम दिया रहेगा तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च, इसमें से मतलब कि 12 महीनों में से कोई भी महीने का नाम दिया रहेगा तो वहाँ पर हमारा सिंस का प्रयोग किया जाएगा। और अगर 1 महीने 2 महीने दिया रहेगा तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाएगा। और हमारा ऊपर देख लीजिए, हम ETC काट के सिंस या फॉर प्लस ETC लिख दिए हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम इसके निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। तो चलिए हम इसके निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। जो वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए उसके निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इसका भी हम सबसे पहले रूल ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके रूल की बात कर लें तो हमारा आ जाएगा सबसे पहले हैज या हैव, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारा आएगा नॉट या नेवर, नहीं या कभी नहीं के लिए नॉट या नेवर, फिर हमारा आ जाएगा बीन, फिर हमारा आएगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जो कि आप शुरू से ही देख रहे हैं, और फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा आ जाएगा सिंस या फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, फिर आ जाएगा जो टाइम दिया रहेगा वो, और ETC। तो चलिए इसका भी हम 1-2 एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला एग्जांपल है, क्या मैं सुबह से बांसुरी नहीं बजा रहा हूँ? क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर मैं है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैं के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा हैव, फिर हमारा मैं के लिए आई, नहीं के लिए नॉट, फिर लग जाएगा हमारा बीन, और मेन वर्ब है यहाँ पर बजाना तो यहाँ पर प्लेइंग, फिर हमारा दी फ्लूट जो कि ऑब्जेक्ट है, और सुबह से यानी कि निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस, और सुबह के लिए मॉर्निंग, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एक एग्जाम्पल और हम आपको लेकर समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या राधा कल से खाना नहीं पका रही है? तो राधा के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा हैज राधा नॉट, सॉरी यहाँ पर मैं नहीं लिखा था इसलिए यहाँ पे नहीं लिख दे रहा, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा नॉट, फिर बीन कुकिंग फूड सिंस एस्टरडे। यहाँ पर अगर हमारा हो जाता कि दो दिन से तो यहाँ पर हो जाता हमारा फॉर, और यहाँ पे कल है इसलिए हमारा हो गया है सिंस, यानी कि ये निश्चित समय है। तो यहाँ पर हम अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट सेंटेंस यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। डबल इंट्रोगेटिव यानी कि जिसके वाक्य के मध्य में आता है क्या क्यों कहाँ कब कैसे। इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के मध्य में आए तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं कि उसके लिए क्या रूल लगेगा और उसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। तो क्या क्यों कहाँ कब कैसे या किसे, इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के मध्य में आने पर, मध्य में आने पर। तो हम इसका भी सबसे पहले रूल ही देखेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आए कि ये कैसे बन रहा है ट्रांसलेशन।
तो सबसे पहले हम इन्हीं शब्दों की इंग्लिश लिख देंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश। फिर हमारा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा बीन, और फिर हमारा आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर निश्चित या अनिश्चित समय के लिए सिंस या फॉर। फिर हमारा जो टाइम दिया रहेगा 1 दिन 2 दिन या जो भी दिया रहेगा टाइम वो, फिर हमारा आ जाएगा ETC जो बचता है, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका भी एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं कि ये कैसे बन रहा है। तो हम यहाँ पर पहला एग्जांपल लेते हैं। हम जनवरी से क्यों सो रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों के लिए वाई, और फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज। फिर हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हैव लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए हैव। वी बीन स्लीपिंग सिंस जनवरी। अगर यहीं पे 1 महीना दिया होता या महीना दिया होता तो यहाँ पर हमारा फॉर लग जाता, और महीनों का नाम दिया है तो ये निश्चित है, इसलिए हमारा सिंस का प्रयोग किया गया है। चलिए हम दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। सोहन 5 घंटे से क्या सोच रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा क्या है, तो इसके लिए वाट, सोहन है तो हैज सोहन, फिर बीन सोचने के लिए हो जाएगा थिंक, तो ING लग जाएगा तो हो जाएगा हमारा थिंकिंग। फॉर 5 आवर, अगर यहीं पे 5 बजे दिया होता तो यहाँ पर सिंस हो जाता, क्योंकि वो तो निश्चित हो जाता ना 5 बजे। तो चलिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा यही लास्ट टॉपिक है प्रेजेंट टेंस का। सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट टेंस का ये लास्ट टॉपिक है। तो कल से हमारा पास्ट टेंस चालू हो जाएगा। कल हम आपको पास्ट सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस 2 टेंस के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए इसका रूल सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इसका रूल में हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारा आ जाएगा नॉट या नेवर, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा बीन, फिर हमारा हो जाएगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर हमारा हो जाएगा टाइम, फिर ETC। तो चलिए इसका एग्जांपल लेके हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमारा है रोहन सुबह से क्यों नहीं हंस रहा है, हंस रहा है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पर देखेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा है क्यों, तो उसके लिए हो जाएगा वाई, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज रोहन, फिर हमारा नॉट, बीन हंसने के लिए हो जाता है लॉफ, तो यहाँ पर ING लग जाएगा तो हो जाएगा लॉफिंग, सिंस मॉर्निंग निश्चित समय है इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। और चलिए एक एग्जांपल और लेके हम आपको समझा देते हैं, और यहीं से हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर कल से हमारा पास्ट टेंस शुरू हो जाएगा। तो चलिए सेकंड एग्जांपल हमारा है सोहन दोपहर से क्यों कभी नहीं खा रहा है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों है, तो वाई हैज सोहन नेवर बीन ईटिंग सिंस नून। तो गाइज आपको हम बता दें, आप लोग अगर रूल अच्छे से देख लेंगे तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से हमारा ये ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि हम आपके
कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। बाकी कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अपने एक दोस्त को ज़रूर वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।